माई मतलब मोनोशियस, दे आर मोस्टली मोनोशियस। कुछ एग्जांपल डायोशियस भी होंगे, तो डी आर फॉर डायोशियस, एन फॉर एनिलिड। मीट मतलब मेटामर प्रेजेंट है, मतलब मेटामराइजेशन है। नियर इसका एक एग्जांपल है नेरिस, एंड दिस नेरिस इज डायोशियस। नेरिस के अंदर अपेंडेजेस होते हैं, पैरापोडिया कहते हैं, दे आर लेटरल अपेंडेजेस जो स्विमिंग में काम आएंगे। इसके अंदर स्क्रिटरी ऑर्गन एनिलिड्स में होता है नेफ्रिडिया, और वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है। तो ये हमारे बेसिकली एनिलिड के एग्जांपल हो गए। थोड़ा सा एक दो ट्रिक और भी हम अभी इसके एनिलिड से रिलेटेड और याद करेंगे, जिसमें आती है कि एनिलिड के हम कौन कौन सी चीजें हमारी एनिलिड में जो है प्रेजेंट रहती हैं। तो एनिलिड यानी कि इसका एग्जांपल अर्थवर्म आता है। अर्थवर्म मतलब जो फार्मर्स फ्रेंड कहलाते हैं, बिकॉज वो अंदर डिग कर देते हैं सॉइल में, सो दैट प्रॉपर एयर नीचे तक चली जाए। तो दे कैन डिग सॉइल रेगुलरली। कैन का मतलब है दे हैव सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी एनिलिड से सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट हुआ, एनिलिड से सीलोम स्टार्ट हुआ। एनिलिड में डाइजेशन कंप्लीट है, स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट इससे पहले हो चुका है। एनिलिड में सेगमेंटेशन है, यहीं से स्टार्ट हुआ, और एनिलिड में ही रेस्पिरेटरी सिस्टम है। मतलब एनिलिड पहला ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर सब चीजें हैं। डाइजेशन हमारा स्टार्ट होता है, अगर आपको याद हो, से पहले हमने एस्केलेंथीज पढ़ा था। एस्केलेंथीज में हमने पढ़ा था एच की डीपी के बारे में, जब हम पढ़ रहे थे तो वहां डीपी में हमने पढ़ा था डी फॉर डाइजेशन एंड पी फॉर फेरिंग्स, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो स्टार्ट हो गया था वो एस्केलेंथीज में स्टार्ट हो गया था। बाकी चीजें यहां स्टार्ट हुई हैं, लेकिन ये पहला ऐसा ग्रुप है जहां ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं। अब थोड़ा सा हम एक और चीज पढ़ लेते हैं। एक पॉइंट हमने छोड़ दिया था कि कहां किन किन जगह पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं, जब भी एसी हम अपने घर में चलाते हैं तो आमतौर पे डोर और विंडोज को बंद कर देते हैं कि जितना क्लोज रहेगा उतना एसी की फंक्शनिंग अच्छी होगी, इफेक्टिव होगी। तो वही हमने यूज किया है। एसी वर्क्स इन क्लोज्ड स्पेस। एसी का ए का मतलब है एनिलिड्स, क्लोज का मतलब है कॉर्डेट्स, सी का मतलब है कॉर्डेट्स, एंड क्लोज का मतलब है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। दैट मीन द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन एनिलिड्स एंड कॉर्डेट्स। तो ये हमारा हो गया जो हमारा पुराना टॉपिक था, जो उसको आज हमने कंप्लीट किया। आज के टॉपिक के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हम हेमिकॉर्डेट से। हेमिकॉर्डेट पहले इसको इंक्लूड किया जाता था कॉर्डेट्स में, लेकिन अब इसको नॉन कॉर्डेट्स में इंक्लूड किया गया है, क्योंकि इसमें जो कॉर्डेट्स मतलब नोटोकॉर्ड जो है, वो नोटोकॉर्ड जो है वो रूडिमेंट्री होती है, इसलिए इसको नॉन कॉर्डेट में डाल दिया। इसकी हमने जो ट्रिक बनाई है दैट इज हेमिकॉर्डेट्स आर नॉन कॉर्डेट्स विथ विच आर ऑल्सो नोन, या दे आर गीले वर्म, गीले मतलब वेट, गीले वर्म विथ पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जैसे कि हम अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में आगे पढ़ेंगे, दे हैव पीसीटी एंड दे यूज ग्लास इन स्टोम। आंधी में ये चश्मा लगा लेते हैं, तो इनका करेक्टर है, ये इनकी क्वालिटी है। तो दे आर गीले मतलब दे हैव गिल्स, दे आर वर्म लाइक, उनकी बॉडी जो है वो प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में कन्वर्ट में डिवाइडेड होती है, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम भी यही है, प्रोबोसिस। एग्जाम्पल में आते हैं ग्लास यानी कि ग्लॉसस, बेलेनोग्लॉसस एंड सेकोग्लॉसस, और स्टोम का मतलब है यहां जो इनकी नोटोकॉर्ड है वो यहां पर रूडिमेंट्री है एंड दे आर प्रेजेंट, उसको हम यहां कहते हैं स्टोमोकॉर्ड। नाउ अब हम आते हैं कॉर्डेट्स पे। कॉर्डेट्स मीन कि उनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, और बाकी क्या क्या कैरेक्टर है पहले हम इसे लाइन से याद कर लेते हैं। द कॉर्डेट्स डू हैव प्राइवेट, पीवीटी इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर द प्राइवेट नोटोकॉर्ड। इनके पास अपनी प्राइवेट नोटोकॉर्ड होती है। तो उसमें और क्या क्या कैरेक्टर आते हैं, दे हैव डी फॉर डोर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम, दे हैव फेरिंजियल गिल स्लिट्स, दे हैव वेंट्रल हार्ट, T for the tail, that is post-anal tail, and notochord present. These are the characters of the chordates. नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे इस कॉर्डेट को डिवाइड किया गया है। कॉर्डेट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रोटोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट। प्रोटोकॉर्डेट का मतलब है इसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, और वर्टिब्रेट का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो नोटोकॉर्ड थी वो रिप्लेस हो जाती है बोनी या कार्टिलेजियस वर्टिब्रा से। दिस इज द डिफरेंस। प्रोटोकॉर्ड को अगेन दो में डिवाइड किया गया है, यूरोकॉर्डेट एंड सेफेलोकॉर्डेट।
यूरोकॉर्डेट का मतलब क्या होता है, जहां हम लोग का, अगर हम अपने बॉडी के हिसाब से भी देखते हैं, यूरो मतलब जहां हमारा यूरिनरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो नीचे वाला पार्ट है। इसीलिए इनमें जो टेल में प्रेजेंट होता है खाली, क्योंकि हमारी टेल वहीं से निकलती है एनिमल्स में। तो यूरोकॉर्डेट को हम ट्यूनिकेट भी कहते हैं, बिकॉज नोटोकॉर्ड ओनली इन लार्वल स्टेज में होती है और ये टेल रीजन में प्रेजेंट होती है, इसलिए इनको यूरोकॉर्डेट कहते हैं। और इसकी जो लाइन हमने याद की है वो उसको ऐसे याद किया है कि दे आर सैड, यूरोकॉर्डेट आर सैड एनिमल बिकॉज नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वा। नोटोकॉर्ड जो है वो सिर्फ लार्वल स्टेज में रहती है, इसलिए वो सैड रहते हैं। तो इसमें एग्जांपल आते हैं, एस फॉर साल्पा, ए फॉर एसिडिया एंड डो फॉर डोलियोडियम। तो ये डोलियोडम, एसिडिया और साल्पा के एग्जांपल हो गए। नोटोकॉर्ड टेल रीजन में रहती है, जैसे कि आ रहा है यूरो पार्ट वो होता है जो नीचे वाला रहता है, जहां वहीं पीछे से टेल निकलेगी एनिमल्स में, इसलिए। देन आते हैं सेफेलोकॉर्डेट। सेफेलो का मतलब होता है हमारा हेड पार्ट। तो इसमें जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है ये हेड से लेके टेल तक प्रेजेंट है, लेकिन ये भी जो है वो एडल्ट में नहीं मिलती। तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट फ्रॉम हेड, और इसको याद करने की ट्रिक है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल, और हेड के ऊपर बाल होते हैं, तो हमने इसको याद किया। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट फ्रॉम हेड विद बाल टू टेल। तो इसमें हेड से टेल तक है, उसमें सिर्फ टेल तक थी। तो इसमें हमारे एग्जांपल आ जाएंगे ब्रैंकियोस्टोमा, ए फॉर एम्फियोक्सस एंड एल फॉर लैंसलेट। तो ये बेसिकली एक ही के नाम है, तो इनको हमें याद करना है। देन हम आते हैं नेक्स्ट वर्टिब्रेट पे। अब वर्टिब्रेट का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है? वर्टिब्रेट का क्लासिफिकेशन ऐसा है कि उन एनिमल्स में, कुछ एनिमल्स में वर्टिब्री है लेकिन जॉ नहीं है, कुछ एनिमल्स में वर्टिब्री है और जॉ है, और जिनमें जॉ हैं उनमें भी अपेंडेजेस कौन से हैं, इस बात पे डिपेंड करता है। तो पहले ये देखते हैं कि जिनके पास जॉ नहीं है, इसको कर दिया एगेनेथा, और इसके एग्जांपल हमारे आते हैं साइक्लोस्टोमेटा, इसके अंदर जॉ नहीं, इसको जॉलेस फिशेस भी कहते हैं क्योंकि इनका तो जॉ नहीं है। फिर जिनके पास जॉ है उनके पास अपेंडेजेस कौन से हैं, उनके पास अपेंडेजेस की फॉर्म में फिन्स हैं या लिम्ब्स हैं, इस पे डिपेंड करता है। लिम्ब्स हैं तो उसको टेट्रापोडा कह दिया, 4 लिम्ब्स हैं, और अगर फिन्स है तो उनको हमने पाइसिस में कन्वर्ट कर दिया। तो पाइसिस में हमारे आ गए कॉन्ड्रोइक्थाइसिस या ऑस्टिकथाइसिस, और जो हमारे टेट्रापोडा हैं जिनमें लिम्ब अपेंडेजेस की फॉर्म में है, उसमें एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स आते हैं। हम स्टार्ट करते हैं साइक्लोस्टोमेटा से। साइक्लोस्टोमेटा यानी कि जॉलेस फिशेज, इनके अंदर जॉ नहीं होता, और इसके कैरेक्टर क्या क्या होंगे इसको हम याद करने की ट्रिक है, बहुत सिंपल है। दे आर जॉलेस सी फिशेज विथ गिल स्लिट्स एंड सकिंग माउथ पार्ट। ऑब्वियस है इसके अंदर माउथ पार्ट सकिंग होंगे, क्योंकि जॉ नहीं है तो माउथ पार्ट जो है सर्कुलर और सकिंग होंगे, जिससे हैंग कर ले और खाना खा पाए। ये इसके कैरेक्टर्स भी हैं, और बाकी हम कैरेक्टर्स में देख लेते हैं। दे हैव जॉलेस, क्योंकि हमें मालूम है जॉलेस जॉ नहीं है, और क्या क्या चीजें लेस हैं, और लेस क्या क्या है, दे डोंट हैव स्केल्स, दे डोंट हैव फिन्स, ये भी लेस में आ गए। इसके बाद और क्या है इनके पास है क्या, दे हैव गिल स्लिट्स, 6 to 15 गिल स्लिट्स हैं, सकिंग माउथ पार्ट है, ये हमने देख ही लिया। एग्जाम्पल क्या है इसके, माउथ से सकिंग माउथ पार्ट तो है ही, और एग्जाम्पल भी इसी में आ गए। एम फॉर मिक्सिन, 5 का मतलब पेट्रोमाइजोन, जिसको लैम्प्रे भी कहते हैं। तो इसी से एग्जाम्पल ये हमारे हो गए साइक्लोस्टोमेटा। अब हम देखते हैं जो जॉ वाली फिशेज है जिनके अंदर जॉ है बट अपेंडेजेस उनके पास फिन्स हैं। ना इसमें पहले हम देखते हैं कॉन्ड्रिक्थाइसिस। कॉन्ड्रिक्थाइसिस में क्या क्या आएगा, पहले जो हमारा सैटेलाइट लेके जाने वाला था स्टार्टिंग में, दैट वाज पीएसएल कैरियर, पीएसएलवी कैरियर, ये सैटेलाइट लेके जाता था। उसी टर्म को हमने यहां यूज कर लिया कि कॉन्ड्रिक्थाइसिस दे आर पीएसएलवी कैरियर ऑन प्राइस एक्सेप्ट एंटीडॉन। ये कैरियर की तरह है जो कि प्राइस पे मिल जाते हैं, ऑन प्राइस मतलब प्रॉपर प्राइस पे आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो दे आर पीएसएलवी कैरियर ऑन प्राइस एक्सेप्ट एंटीडॉन। कैसे इसको याद, क्या इसका एक्सप्लेनेशन है वो देखते हैं। इसके अंदर प्लेक्वाइड स्केल्स है, P फॉर प्लेक्वाइड स्केल्स, S फॉर स्विम कंटिन्यूसली, ये कॉन्स्टेंटली स्विम करते हैं क्योंकि इनके अंदर एयर ब्लैडर नहीं होता। ये करेक्टर भी आ जाएंगे सब जगह। V फॉर विविपेरस, अनफॉर्चुनेटली इसमें मैंने लगाया जो टर्म है लेकिन L वाला कोई करेक्टर नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। V फॉर विविपेरस,
दे आर कैरियर मतलब क्लैस्पर ऑन pelvic fins एंड इट इज प्रेजेंट इन मेल्स। तो क्लैस्पर इज प्रेजेंट इन मेल्स और ये pelvic fin पर प्रेजेंट होता है। ऑन का मतलब क्या है, इसके सारे एग्जाम्पल में लास्ट में ऑन आएगा एक्सेप्ट एंटीडॉन, वो मैंने लिख दिया, वो अभी हम देख लेते हैं। जैसे स्कोलियोडॉन, कैलकेरोडॉन, ट्राइगॉन, बट एक एग्जाम्पल है टॉर्पिडो। टॉर्पिडो यू नो ऐसे गोल गोल घूमता है, टॉर्पिडो इलेक्ट्रिक गन जैसा, तो वो होल्ड भी कर देता है, तो टॉर्पिडो ये एग्जाम्पल है। इसके अलावा और कौन सा एग्जाम्पल है, प्राइस यानी कि प्रिस्टिस, सॉफिश, प्रिस्टिस भी इसके अंदर आती है। एक्सेप्ट एंटीडॉन, क्योंकि इसमें भी ऑन आता है, बट एंटीडॉन किसका एग्जाम्पल है, हम लोगों ने पहले पढ़ा था, ये काइनोडर्मेट का एग्जाम्पल है। और इसको ये कहा था कि डॉन के पास रहती है गन, तो अगर डॉन की गन से आपको बचना है, उसको खुश करना है, तो उसको आप फ्लावर दीजिए। देन सी लिली इसका दूसरा नाम होता है। तो ये हमारे कॉन्ड्रिक्थाइसिस के बारे में हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं ऑस्टिकथाइसिस, बोनी फिशेस। इनके अंदर क्या है, बोन है, स्ट्रांग है, यानी जिनके ऊपर एक आउटर कोट है, तो दे हैव एक्सटर्नल बोनी कोट, इसीलिए हमने इसको बोनी फिशेस कह दिया, क्योंकि इनके पास बोन का एक कोट है। दे हैव एक्सटर्नल बोनी कोट। एग्जाम्पल, हैव का मतलब से एक एग्जाम्पल है हिप्पोकैम्पस से, बाकी आगे देख लेंगे। एक्सटर्नल यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी है, और एक एग्जाम्पल एक्सोसीटस भी है। बोनी मतलब एक एग्जाम्पल इसका बेटा भी है। फिर इसके अंदर क्या क्या होता है, सी फॉर साइक्लॉइड, या सी साइलेंट रहता है, या टीनोइड, तो साइक्लॉइड या टीनोइड स्केल्स होंगे इसके अंदर। इसके अंदर ऑपरकुलम प्रेजेंट होगा जो गिल्स को कवर करता है, ये ओविपेरस होंगे, और साथ ही साथ ए का मतलब है इसके अंदर एयर ब्लैडर होगा। एयर ब्लैडर होगा तो इजीली स्विम कर सकते हैं। टी मीन दे हैव द टर्मिनल माउथ। तो ये हमारा हो जाता है ऑस्टिकथाइसिस। तो ऑस्टिकथाइसिस के बारे में आपको सारे करेक्टर एक बार में, ओ फॉर ओपरकुलम इसमें प्रेजेंट है, एयर ब्लैडर इसमें प्रेजेंट है, जो यहां है वो वहां नहीं होगा, टर्मिनल माउथ है, बाकी साइक्लॉइड टीनोइड स्केल्स हैं, एग्जाम्पल भी हो जाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं रेप्टिलिया पे। रेप्टिलिया यू नो ऐसे रेंगने वाले क्रीपिंग एनिमल्स, और इसमें क्या क्या क्वालिटीज होंगी, ये लैंड एनिमल्स हो गए पहली बात। तो रेप्टिलिया व्हाट दे से वीआईपी हमने एक टर्म यूज कर ली, हमने किसी का नाम कर लिया। वीआईपी बनारस ना जा, अपने फ्रेंड को मना कर रहे हैं रेप्टाइल्स की तुम बनारस ना जाओ, क्योंकि क्यों, कल अगला, या आप इसको कल अपना भी कर सकते हैं, कल अपना केमिस्ट्री टेस्ट है। वीआईपी तुम बनारस ना जाओ क्योंकि कल अपना टेस्ट है। सॉरी, सेज स्केल्स आर प्रेजेंट, इनमें स्केल्स प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स में, और टाइम टाइम पर ये स्केल को शेड कर देते हैं। जैसे कि आप लिजर्ड या स्नेक्स में देखेंगे, वो अपनी स्किन यानी कि स्केल्स को शेड कर देता है। वीआईपी यानी कि वाइपर, यानी कि पॉइजनस स्नेक कौन कौन से हैं, वाइपर, बनारस, बेंगारस, नाजा, नाजा कोबरा। तो ये तीनों एग्जाम्पल इसमें आ गए जो इसके पॉइजनस स्नेक्स हैं। और क्या क्या है, कल मतलब क्लॉटिस जो लिजर्ड का नाम हो गया, अगला मतलब एलिगेटर, केमिस्ट्री मतलब केमिलॉन और कीलॉन, टेस्ट मतलब टेस्ट्यूडो, है मतलब हेमीडेक्टाइलिस। तो ये इसके एग्जाम्पल आ गए, स्केल्स प्रेजेंट हैं, ये हमें पता चल गया, टेरिस्ट्रियल है और स्केल्स को शेड करते रहते हैं। देन नेक्स्ट आते हैं हम एव्स पे। एव्स मतलब बर्ड्स, बर्ड्स मतलब उड़ सकती हैं, और उड़ने के लिए उनके अंदर क्वालिटी चाहिए कि उनका वेट थोड़ा कम रहे, यानी कि उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा एयर रहे, सो दैट उनको बायंसी मिलती रहे और उनको उड़ने में आसानी हो। उसी के बेस सारे कैरेक्टर हैं। एयर यानी कि एव्स यानी कि बर्ड्स कैन ग्लाइड इन एयर विथ फेदर टेल, अपनी फेदर की जो टेल है, जो फेदर की बनी हुई है, उसकी वजह से ये उड़ पाती हैं, ग्लाइड कर पाती है में। तो कैन मतलब इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में दो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, कैन मतलब क्रॉप एंड ग्लाइड मतलब डिजर्ट, ये दो चीजें इनके अंदर एक्स्ट्रा है डाइजेस्टिव सिस्टम में। और क्या क्या है, दे हैव इन एयर, सॉरी एयर में आएंगे तो एक हो गया एयर सैक कनेक्टेड टू लंग्स, जिससे कि उनको प्रॉपर ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा मिले।
और दूसरा एयर कैविटी इन बोन्स सो दैट बोन का वेट भी कम रहे। तो इसके अंदर एयर कैविटी प्रेजेंट है और इसके अंदर एयर सैक भी प्रेजेंट है। बाकी फेदर्स तो होते ही हैं, जो 4 लिम्स हैं वो फेदर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो हाइंड लिम्स हैं वो लिम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, 2 लिम्स रहते हैं। देन टेल, द टेल हैज ऑयल ग्लैंड्स, अदरवाइज इनकी स्किन पर ग्लैंड्स नहीं होते, ऑयल ग्लैंड नहीं होते, ड्राई स्किन होती है, बट टेल में ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं मैमल्स पे। फाइनली हम पहुंच गए कहां? दी मैमल्स। फाइनली हमारा टॉपिक आ गया दी मैमल्स। तो दी मैमल्स को लिख दिया क्योंकि मैमल्स के कैरेक्टर भी हमें याद होने चाहिए। इनके अंदर टीथ प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ है मैमल्स में। दे हैव हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। दे हैव प्रेजेंस ऑफ हेयर एंड दे आर होम्योथम्स। दे हैव एक्सटर्नल ईयर्स एंड दे आर मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है इसका, दे हैव द मेमोरी ग्लैंड फॉर फीडिंग देयर बेबीज। इससे पहले जो हमने देखा था यानी कि रेप्टाइल्स, इसमें या तो हार्ट नॉर्मली 3 चैम्बर्ड होता था, और एक एग्जांपल क्रोकोडाइल को अगर हम छोड़ें, बाकी सब में 3 चैम्बर्ड है हार्ट, और क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड है। इसके बाद फिर सब जगह 4 चैम्बर्ड हार्ट आ गया। देन हम आते हैं एग्जाम्पल पे। मैमल्स के एग्जाम्पल थोड़े याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो हमने इसके लिए क्या ट्रिक बनाई? एग्जाम्पल फॉर मैमल्स। कीप मैक्रोनी इन ओवल प्लेट फॉर, तेरी मतलब योर्स, ब्लू व्हेल, अपनी ब्लू व्हेल को मैक्रोनी ओवल प्लेट में दो। कीप मतलब के फॉर कैंगरू, मैक्रोनी मतलब मैक्रोबस, तो कैंगरू का नाम हो गया मैक्रोबस। ओवल मतलब ऑर्निथोरिंकस, यानी कि एक एनिमल है ऑर्निथोरिंकस जो ओविपेरस है, ओ फॉर ओविपेरस भी हो गया। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? प्लेटिपस, तो हमने इसको भी एग्जांपल ब्रैकेट में कर दिया। तो ऑर्निथोरिंकस इज ओविपेरस और इसका दूसरा नाम है प्लेटिपस। और क्या एग्जांपल है? फॉर, फॉर मतलब फ्लाइंग फॉक्स, इसका नाम क्या होता है दूसरा नाम? टी फॉर टेरोपस, पी साइलेंट है टेरोपस, तो इसका नाम हो गया। ब्लू व्हेल यानी कि बेलेनोप्टेरा, बेलेनोप्टेरा का एग्जांपल हो गया ब्लू व्हेल। बाकी जो इसके एग्जांपल है वो उनके नाम से मिल रहे हैं, वो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। जो डिफरेंट थे वो हम लोगों ने आपको याद करा दिए, बहुत इजीली याद हो जाएंगे आपको सारे। ये हम कर चुके हैं। इसके बाद थोड़े से एग्जांपल जो इसके बचते हैं, जो 4-5 बर्ड्स के बारे में बचते हैं इससे पहले वाले में, तो उन बर्ड्स के नाम, एव्स वाले बर्ड्स के नाम हम और आपको याद कराएंगे। वो बहुत मुश्किल नहीं है, उसको आप सिर्फ इस तरीके से याद कर लीजिए कि हम उनको क्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कबूतर है यानी कि पिजन, पिजन इज द कूलेस्ट, सबसे कूल है, उसका हम लोग इस्तेमाल भी करते थे पहले। ह्यूमन बीइंग उसको लेटर सीधे उधर भेजने में करते थे, बहुत काम आता था। तो एक वो प्रेजेंट शो करता है कि हाँ ये अच्छा एनिमल है, कूल एनिमल है, तो उसको हमने नाम दे दिया कोलंबिया। फिर हमने देखा कि एक पिकॉक है, द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट लविंग, सबसे प्यारा, उसको नाम दे दिया पार्वो। फिर देखिए एक जो बर्ड है यानी कि ऑस्ट्रिच, सबसे बड़ी सबसे स्ट्रांग बर्ड है, बर्ड्स में सबसे स्ट्रांग है, स्ट्रांग, तो उसका नाम दे दिया स्ट्रूथियो। देखिए ये एग्जांपल ही आपको याद हो गया। और इसके बाद बचा क्रो। क्रो क्या होता है? वो सब कुछ छोटे मोटे कीड़े जो इधर उधर पड़े खाता रहता है, कार्निवोर, कॉर्वस। और एक एग्जांपल आपका बचा लास्ट में वल्चर। वल्चर क्या करता है? जो रोड पे डेड ऑर्गन, डेड एनिमल्स पड़े रहते हैं, डेड एनिमल्स पड़े हैं रोड पे, मतलब कौन है वो? ऑर्फनेज यानी कि अनाथ, अनाथ जो जानवर हैं जो रोड पे मरे पड़े हैं, वो उनको खाकर एनवायरनमेंट को साफ कर रहा है, तो उसको नाम हमने दे दिया नियोफ्रॉन।